ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारी तीसरी क्लास है, लिंक्डइन मास्टर क्लास। लास्ट हमने देखा किस तरीके से आप लिंक्डइन पे अकाउंट बना सकते हो। सेकंड हमने देखा कि लिंक्डइन पे किस तरीके से आप प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो जो कि प्रोफेशनल हो, जो कि अट्रैक्टिव हो, जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रही हो। ठीक है, जो कि आपको बता रही हो जो आप एज इट इज़ हो। सही है, उसमें कोई साइड पोज ना हो, उसमें कोई कंप्लीट पिक्चर ना हो, प्रॉपर आपका फेस हाईलाइट हो रहा हो, जिससे कोई भी आपको देखे तो वो आपको एक अच्छा, एक प्रोफेशनल पर्सन समझ रहा हो। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये देखा है कि हम जो है ना कोई भी स्किल सीखते हैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग मार्केटियर, एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, एज अ एसईओ स्पेशलिस्ट, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बता रहे होते हैं कि हम सोशल मीडिया मार्केटियर हैं, हम एसईओ स्पेशलिस्ट हैं, हम अकाउंटेंट हैं, हम मार्केटियर हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, कंज्यूमर डू नॉट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। ठीक है, वो ये नहीं मानते कि आप क्या कर रहे हो, कहते हैं क्यों कर रहे हो। ठीक है, क्या रीजन है करने का। सही है, रिमेंबर पीपल डोंट बाय व्हाट वी डू, दे बाय व्हाई वी डू इट। सो लेट्स शोकेस नॉट ओनली योर रोल एज अ डेटा साइंटिस्ट और एज अ इंजीनियर, एज अ मार्केटियर, एज अ सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट, एज अ अकाउंटेंट। ठीक है, बट ऑल्सो हाउ यू कंट्रीब्यूट टू कंपनीज एंड वाई दे वुड वांट टू हायर यू। हमें ये बताना होता है कंपनीज को कि वो हमें क्यों हायर करें, हम उनकी कंपनी में उनके साथ क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ सोशल मीडिया मार्केटियर, एज अ कंटेंट मार्केटियर, एज अ कंटेंट राइटर, एज अ कॉपी राइटर, एज अ वीडियो एडिटर। ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं, अस्सलाम वालेकुम मैं वीडियो एडिटर हूँ, प्लीज़ हायर मी। अस्सलाम वालेकुम मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, प्लीज़ हायर मी। यही कर रहे होते हैं ना, लेकिन हम ये नहीं बता रहे होते कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपकी कंपनी में। आपकी कंपनी में ये मिसएप्शन हैं, ये चीज़ें हैं, ये लूप होल्स हैं, अगर आप इस पे काम कर लें तो आपकी ये जो एसईओ ऑडिट है, ये मैंने आपको करके दिया है, इसमें ये आपकी जो है लैकिंग है। फॉर एग्जांपल आपकी ऑन पेज एसईओ नहीं हुई हुई प्रॉपर। ठीक है, आपका टाइटल है वो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ प्रॉपर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप अगले की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, उसको बताओगे, फिर वो बोलेगा यार वाह आपने क्या किया हुआ है। आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, तो आप बताओगे कि मैंने यहाँ से बैचलर किया हुआ है, यहाँ से मैंने मास्टर्स किया हुआ है, उसके साथ मैंने सर्टिफिकेशन ली हुई है एसईओ में, तो मैं एसईओ स्पेशलिस्ट हूँ। तो वो मे बी अगर उसके बाद एसईओ की टीम ना हो, एसईओ का बंदा ना हो, तो वो आपको हायर कर सकता है थ्रू योर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थ्रू योर हेल्पिंग। ठीक है, सही है, तो उसके लिए नो योर वाई, बिकॉज पीपल डू नॉट बाय व्हाट यू डू, वही वाली बात, दे बाय वाई यू डू इट। अगर ये बार बार पढ़ोगे ना, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, जितने भी लोग हैं ना, उनसे अगर मैं बात करूं कि उनकी प्रोडक्ट, उनकी सर्विस और उनके बिजनेस क्यों ग्रो हो गए, क्यों बड़े हो गए, उन्होंने अपना वाई फाइंड किया। ठीक है, वाई, वाई उन्होंने कोई स्टोरी टेलिंग ऐड कर दी। जैसे नाइकी है, क्या कहता है, जस्ट डू इट। वो कभी भी अपने शूज सेल नहीं करता, ऐसा ही है। वो एथलीट्स को दिखाता रहता है, और वो एथलीट्स क्या कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जस्ट डू इट। भले वो जीत रहे हैं, भले वो हार रहे हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि यार आप नाइकी शूज़ को देख के आपको एकदम से एथलीट याद आ जाता है, जो आपका फेवरेट एथलीट हो सकता है, चाहे वो फुटबॉलर हो, चाहे वो बास्केटबॉल प्लेयर हो, चाहे वो बैडमिंटन प्लेयर हो, चाहे वो क्रिकेट प्लेयर हो, ऐसा ही है। तो उसने क्या किया, हमारे माइंड में एक ब्रांड इमेज बना दी। उसने कभी नहीं बोला कि मेरा शूज़ जो है उसका सोल ऐसा है, सही है, बहुत कंफर्टेबल है, एक्स वाई जी, उसने कुछ नहीं बताया, उसने जस्ट एक इमेज क्रिएट कर दी आपके ब्रेन में। ठीक है, हमारे सामने एग्जाम्पल है, जैसे टेस्ला है। ठीक है, वाई टू एक्सलेट द वर्ल्ड ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। उसका वाई था कि किस तरीके से दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ लेके जाया जाए। ठीक है, अगर आप बात करो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली की, टेस्ला क्यों इतना हिट हुआ और कैसे उसकी गाड़ियां जो है नंबर वन पे आ गई, वाई, क्योंकि उसका जो गोल था वो क्या था, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ आना था, जिसकी वजह से माहौल, अगर हम बात करें ईंधन, पेट्रोल, डीजल, उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, धुआं, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा होता है, उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, इन्वायरमेंट खराब हो रहा होता है। तो उसका क्या ड्रीम है, क्या हुआ है, टू एक्सलेट द वर्ल्ड ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी, बैटरी की तरफ आया जाए। ठीक है, तो बैटरी में क्या है, उसमें
पॉल्यूशन नहीं होता, उसमें इतना धुआं नहीं होता, जिससे क्या है, वर्ल्ड दुनिया जो है वो ख़राब नहीं होती। तो लोगों ने उसको क्या किया, फॉलो किया, उसको परचेज करना शुरू किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके वाई पे परचेज करना शुरू किया, वॉट पे परचेज, और नहीं परचेज करना किया कि वो गाड़ी बना रहा है। ठीक है, वो क्यों बना रहा है ये वाली गाड़ी, वाई, द मेन रीज़न इज, लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, उसको पसंद किया और उसकी गाड़ियाँ परचेज करना शुरू कर दी। ठीक है, अगर हम गूगल की बात करें, वाई टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। ठीक है, गूगल का जो वाई है वो ये है कि इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाए और आप हर एक शख्स को उसको डिलीवर किया जाए। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू जो है डाटा वहाँ पे होता है बिलियन और ट्रिलियन बाइट्स की तादाद में, लेकिन ये जो सर्च इंजन है ये क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके आपको डिलीवर करते हैं। ऑर्गेनाइज कर दिया ना, अगर मैं शूज सर्च कर रहा हूँ तो मुझे शूज से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करके दे रहा है। मैं अगर कोई कोर्स सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें दे रहा है, सारी रिजल्ट दे रहा है। ये कौन कर रहा है? सर्च इंजन। और किसका सर्च इंजन कर रहा है? ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है। तो गूगल का एम क्या है कि सबको क्या मिले, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे हो। सही है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप गूगल यूज करते हो तो गूगल क्या है, एक तरह से। ठीक है, और हाउ, बाय यूजिंग सर्च एल्गोरिदम, क्रिएटिंग यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस एंड ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन टूल्स एंड सर्विसेज। जैसे हमने लास्ट पढ़ा था गूगल के प्रोडक्ट्स कितने यूजर फ्रेंडली बनाए उन्होंने, कितने इजी बनाए। सही है, अगर आप सिर्फ एक जीमेल पे अपना अकाउंट बना लेते हो तो वो आपको क्या कुछ दे रहा है, कितनी सारी प्रोडक्ट्स दे रहा है आपको वो। सही है, गूगल कैलेंडर दे रहा है, गूगल ड्राइव दे रहा है, गूगल शीट, गूगल डॉक, ठीक है, गूगल मीट, ऐसा ही है, जीमेल, कितनी सारी प्रोडक्ट्स आपको दे रहा है। तो क्या हुआ, वैल्यू क्रिएट हुई। उस वैल्यू क्रिएट करने के बिहाफ पे गूगल जो है वो जाइंट बन गया, जाइंट सर्च इंजन। कितने सारे सर्च इंजन है, कोई किसी को नहीं जानता। पहले लोग कहते थे सर्च कर लो इंटरनेट पे, अब कहते हैं गूगल कर लो। क्यों? क्योंकि गूगल ने खुद को ब्रांड बना दिया। ब्रांड कैसे बना कि उसने वैल्यू ऐड करी। वाई यू यूज मी, वाई, वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप मेरे पास जीमेल बना लेते हो तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर होके मिलेंगी। आ रहा हूँ, क्या हुआ, दराज में। ठीक है, तो चार्जर नहीं है मेरे पास, सिर्फ मोबाइल है। नहीं सर। ठीक है, तो बाय यूजिंग सर्च एल्गोरिदम गूगल क्या कर रहा है, आपके लिए आपका डेटा उसको फिल्टर करके आपको दे रहा है जो आपको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्या सॉल्व कर रहा है, वाई टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। बेतहाशा डेटा वर्ल्ड वाइड वेब पे, इंटरनेट पे मौजूद है, लेकिन उसको फिल्टर करके आपको दे रहा है। जैसे हमने एसईओ में पढ़ा था कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ लिखते हैं, अगर हम टाइटल डाल देते हैं किसी चीज़ का, और जब वेबसाइट पे जाता है बंदा तो कुछ और होता है, तो गूगल क्या करता है, उसको डिस्ट्रैंक कर देता है कि वो बता कुछ रहा है, दिखा कुछ रहा है। और उसके एल्गोरिदम काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, उसके बॉट काम कर रहे हैं इस चीज़ पे कि मेरे यूज़र को कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखनी चाहिए जो उसके लिए यूज़फुल ना हो। ठीक है, उस बिहाफ पे गूगल क्या बन गया, जाइंट सर्च इंजन। मोनोपोली बना ली उसने। सही है, अपने मोबाइल लॉन्च कर दी, अपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी उसने। ठीक है, ऐसा ही है। अमेजोन है, वाई टू बी द अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बना दी उसने, अमेजोन ने। पूरी दुनिया जो है अमेजोन को यूज कर रही है। ऐसा ही है, ऑनलाइन इतनी बड़ी दुकान बना दी कि सुई से लेके सिर्फ जहाज को छोड़ के जो है सारी चीजें वहां मिलती है अमेजोन पे। ऐसा ही है, और हाउ क्या किया, बाय फोकसिंग ऑन कस्टमर सर्विस, ऑफरिंग फास्ट शिपिंग, प्रोवाइडिंग अ वास्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड डिलीवरिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस थ्रू AWS। ठीक है, क्या किया उसने, टू बी द अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। वो अपने कस्टमर को बहुत वैल्यू करता है अमेजोन। अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रही है, 15 दिन में वापस कर दो। जो सेलर है उसको वो रिसीव करना पड़ेगा। कस्टमर को पसंद क्यों नहीं आया, कस्टमर सेंट्रिक बनाई है उसने, तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं आज। ऐसी थोड़ी
एक छोटी से स्टार्ट किया था उसने 1995 में ऑनलाइन बुक सेल करने से, और नाउ इट इज कोविड में दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया था जेफ बेजोस, जो अमेजोन के मालिक हैं, फाउंडर हैं। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड नंबर पे आते हैं वो, अगर आप अभी जाके देखोगे रिचेस्ट मैन में। ठीक है, तो उन्होंने ड्रीम कब देखा था? 1995 में। लोग हंस रहे थे उन पे। क्या करोगे आप? ऑनलाइन बेचोगे? आपका दिमाग सही है? लेकिन उसका विजन क्लियर था, ड्रीम क्लियर था, गोल क्लियर था। उन्होंने बोला कि हाँ एक टाइम आएगा लोग ऑनलाइन आएंगे। और आपके सामने देखो, अमेजोन वर्ल्ड वाइड। और कर क्या रहा है? हाउ? कैसे कर रहा है? बाय फोकसिंग ऑन कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस बहुत ज़बरदस्त है। ऑफरिंग फास्ट शिपिंग, जैसे आपने देखा ड्रोन जो है वो जाके पहुंचा देते हैं, फास्ट सर्विस ना। प्रोवाइडिंग अ वास्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ना। ठीक है, और डिलीवरिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज थ्रू AWS। समझ रहे हो? AWS एक सॉफ्टवेयर है, और उसमें जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर है, वो हेल्प करता है बिजनेसेस को। ठीक है, ये अमेजोन की बहुत सारी, सिर्फ अमेजोन का मार्ट नहीं है, सही, अमेजोन की बहुत प्रोडक्ट्स हैं जिस पे अमेजोन काम करे, जैसे अमेजोन AWS है, अमेजोन प्राइम है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं अभी दो केस स्टडी लेकर आया हूँ। एक हमारे पास है कासिम, और एक हमारे पास है दिवास बसनेट। ठीक है, कासिम जो है वो मेरे ही स्टूडेंट हैं। ठीक है, जो यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग सीख के गए, और इनका जो कोर इंटरेस्ट है वो वीडियो एडिटिंग में। ठीक है, तो मैंने उनको सारी यही बातें बताई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन मेन गेम ये है एग्जीक्यूशन, जो मैं आपको कहता हूँ कि एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अगर मैं कासिम की केस स्टडी पढ़ूँ, सही है, कासिम ने लिखा हुआ डिजिटल मार्केटर, कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया मार्केटर, वीडियो एडिटर, यूट्यूब SEO स्पेशलिस्ट। मतलब ये अकेले सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इनके अगर मैं फॉलोवर देखूँ, 640 फॉलोवर्स हैं। ठीक है, और साथ में वीडियो एडिटिंग वेबसाइट को ऐड की हुई है, ज़रा चेक करें इनको, क्रॉन वीडियो एडिटिंग। सही, इन्होंने वेबसाइट भी एक बनाई हुई है सिंगल पेज की। और इन्होंने अपनी वीडियो एडिटिंग भी डाली हुई है। ठीक है, ये लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो डाली हुई है, और ये फ़ोन नंबर, ये ईमेल, और ये सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ये किस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वीडियो एडिटिंग। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इनकी उसकी नाम की, प्रोफाइल पिक्चर की, बैनर की, क्रॉन डिजिटल मार्केटिंग, क्या लिखा हुआ है इन्होंने? क्राउन डिजिटल मार्केटिंग। जबकि ये वेबसाइट किसकी बनाई हुई है इन्होंने? वीडियो एडिटिंग वेबसाइट बनाई हुई है। समझ रहे हो मेरी बात? और लिखा हुआ क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। जैसे मैं बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ब्रॉड फील्ड है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में वीडियो एडिटिंग भी आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, ईमेल मार्केटिंग भी आती है। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग भी आती है, फ्रीलांस, सॉरी, एफिलिएट मार्केटिंग भी आती है, क्या कहते हैं उनको, एफिलिएट मार्केटिंग, और साथ में उसके साथ साथ ये सारी मार्केटिंग आती है। तो इन्होंने क्या किया, खुद को ब्रॉड किया हुआ है। अब अगर मैं एज अ रिक्रूटर, एज अ क्लाइंट इनकी अगर लिंक्डइन देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये डिजिटल मार्केटर भी हैं, ये कंटेंट क्रिएटर भी हैं, सोशल मीडिया मार्केटर भी हैं, वीडियो एडिटर भी हैं। किस में अच्छे होंगे ये? नहीं ना, मैं कैसे जज करूँ? इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो मैं कैसे जज करूं कि ये इन किसकी स्पेशलिटी है? तो एज अ क्लाइंट मैं तो प्रोफाइल देख के, यार क्या किया हुआ इन्होंने, एक बंदा इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकता है? अगर सिर्फ आप कंटेंट क्रिएशन में चले जाओ, ठीक है, और वीडियो एडिटिंग में चले जाओ, दोनों एक वास्ट फील्ड है। एक वीडियो एडिट करने में, जैसे हमने लास्ट देखी थी, 5 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, यूट्यूब SEO एक पूरी अलग फील्ड है। अगर आप उसमें जाओ और उसमें एंटर हो, तो आपके लिए एक वास्ट जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और थ्रेड्स भी हैं। ठीक है,
अब हमने ये देखा, फिर दूसरा हमने अबाउट देखा। अभी बता रहे हैं आई एम पैशनेट अबाउट यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग टू हेल्प बिजनेसेस ग्रो देयर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड रीच देयर टारगेट ऑडियंस। आई एम स्किल्ड इन एसईओ, पीपीसी, कंटेंट मार्केटिंग, social media marketing and data analysis. I am also creative thinker and I am always looking for new and innovative ways to reach my target audience. I am eager to learn and grow in the digital marketing field and I am confident that I can make a positive contribution to any team. क्या क्या बताया इन्होंने, क्या क्या है ये सर? यहाँ देख लें क्या क्या है ये। ठीक है, आप क्या कहते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ क्लाइंट, एज अ रिक्रूटर? मेरी क्या थॉट होगी इनको देख के? सही है, स्पेसिफिक नहीं जा रहे ना, ये तो ब्रॉड जा रहे हैं, एक फील्ड को वो नहीं कर रहे, जिसमें स्पेशलिटी है वो नहीं कर रहे, सबको लेके चल रहे हैं साथ, एक किसी एक ठीक है, फील्ड को ना। सही है। फिर दूसरी केस स्टडी देखते हैं, इन्हीं के बरक्स। सही है, एक कासिम थे हमारे पास और दूसरे कौन थे? दिवास बसनेट। ठीक है, पहले भी देखा हुआ है। अब इनका अगर बैनर पढ़े, एक्सलेट योर ग्रोथ ऑन यूट्यूब विद ईज। ठीक है, साथ में ये बता रहे हैं कि किन किन की ये हेल्प कर चुके हैं। वो हैं इन्फ्लुएंसर, इनकी ये हेल्प कर चुके हैं थ्रू यूट्यूब। और ठीक है, फिर हेल्पिंग फाउंडर्स बिल्ड अ ब्रांड ऑन यूट्यूब। छोटा सा इन्होंने लिख दिया और इसको स्पेसिफिक कर दिया, नैरो कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ ये किसको हेल्प कर रहे हैं? फाउंडर्स को। सही है, और उन फाउंडर्स को क्या कर रहे हैं? उनको ब्रांड बना रहे हैं। कहाँ पे? यूट्यूब पे। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? यूट्यूब पे। और किस टारगेट ऑडियंस कौन है? फाउंडर्स, ओनली फाउंडर्स, नॉट कंपनी, नॉट इंडिविजुअल, नॉट एनी अदर पर्सन। ठीक है, फिर बता रहे हैं कि ड्रिवन 80K प्लस एंड 10 मिलियन व्यूज इन 60 डेज फॉर क्लाइंट्स। फिर बता रहे हैं कि इन्होंने $80,000 एंड 10 मिलियन व्यूज लाके दिए क्लाइंट को 60 डेज में, मतलब 2 महीने में, 2 मंथ में। ठीक है, फिर इन्होंने ये भी बताया कि ये फाउंडर है अनचेंज के। अभी अनचेंज क्या है देखते हैं, अनचेंज क्या है। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे अपना कॉल टू एक्शन दिया हुआ है। व्हाट इज, मैं अगर क्लिक करूं तो इन्होंने अपना एक अपॉइंटमेंट बुक करा हुआ है कि आप यहाँ पे आके इनसे अपॉइंटमेंट ले लें अगर आपको इनकी प्रोफाइल पसंद आती है। ठीक है, ये कॉल टू एक्शन दिया हुआ है। जैसे कासिम ने अपना एक कॉल टू वो दिया हुआ था, अपना पोर्टफोलियो दिखाया हुआ था, उसका लिंक दिया हुआ था। ठीक है, फिर सेकंड इनका अगर हम अबाउट पढ़ें, सही है, इनका अबाउट क्या आ रहा है? अनचेंज इज अ कंटेंट एजेंसी फॉर फाउंडर्स एंड क्रिएटर्स। ठीक है, एज अ क्रिएटर एंड फाउंडर आई नो हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी टू हैव अ ग्रेट टीम अराउंड यू एंड सिस्टमाइज योर कंटेंट ग्रोथ। वेल, दैट्स वेयर अनचेंज कम इन। We help founders and creator grow with video content without any hassle so that they can focus on what truly matters. अब ये बता रहा है why we help founders, हम क्या करते हैं? हेल्प करते हैं फाउंडर्स की और क्रिएटर्स की। ग्रो विथ वीडियो कंटेंट, सही है, कि वो ग्रो करें किसके थ्रू? वीडियो कंटेंट के थ्रू ग्रो करें विदाउट एनी हैसल सो दैट दे कैन फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं सारे काम करूँगा, सही है, एज अ फाउंडर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैं बाकी जो मेरा मेन काम है वो कैसे करूँगा? अगर मैं ही कंटेंट क्रिएट करूँगा, मैं ही वीडियो एडिटिंग करूँगा, मैं ही कीवर्ड रिसर्च करूँगा, सही है, और मैं ही अपलोड करूँगा, तो मेरा तो कितना टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो अगर इसके लिए मैं एक टीम हायर कर लूँ, कंटेंट क्रिएशन और जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो मैं खुद करूँ, लोग स्क्रिप्ट के लिए भी रखते हैं बंदा। ठीक है, फिर उसमें से क्या करते हैं? अपनी मर्जी का कंटेंट लेके उसको डिलीवर कर रहे होते हैं। फिर वीडियो एडिटिंग कोई और कर रहा होता है, ठीक है, अपलोड कोई और कर रहा होता है, और इनसाइट्स और एनालिसिस कोई और कर रहा होता है, और उसको बना के एक रिपोर्ट शेयर कर रहा होता है किसके साथ? क्रिएटर के साथ। क्योंकि मैं फाउंडर हूं ना, फाउंडर मैं किसी कंपनी का हूं। ठीक है, तो मुझे अपनी कंपनी देखनी है, लेकिन साथ में मुझे क्या करना है? अपना पर्सनल ब्रांड भी बनाना है। तो उसके लिए मैंने क्या की? एक टीम हायर कर ली। तो ये वो टीम का रोल अदा कर रहा है कौन?
दिवास बसनेट, ठीक है। टुडे वी वर्क विद द बिगेस्ट नेम इन द क्रिएटर इकोनॉमी टू ग्रो देयर इन्फ्लुएंस ऑनलाइन, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं, अब हम बड़े नामों के साथ काम कर चुके हैं, ठीक है। अवर रिजल्ट्स, फिर भाई रिजल्ट बता चुके हैं। जैसे हमने लास्ट बात किया था, एक बुक हमने की थी, कौन सी बुक थी वो? नो, जिसमें सोशल प्रूफ और सारी चीजें थी। इन्फ्लुएंस, हाँ। इन्फ्लुएंस में क्या था कि आपने हुक देना है, आपने सोशल प्रूफ देना है। तो ये क्या दे रहे हैं भाई, अवर रिजल्ट्स। सामने देखो, अवर रिजल्ट में क्या बता रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूं तो आपको और क्लियर नजर आएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रहे हैं फुरकान, सोशल प्रूफ। क्या बता रहे हैं, एडिट ओवर 50K फॉलोवर्स एंड 5 मिलियन प्लस व्यूज फॉर क्लिंटन स्पार्क्स। क्लिंटन स्पार्क कौन है, कोई इन्फ्लुएंसर या फाउंडर होंगे, ठीक है। एडिट ओवर 100K फॉलोवर्स एंड 6 मिलियन व्यूज फॉर नामची, ठीक है। एडिट ओवर 200K फॉलोवर्स टू जोनस जेवियर, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया, सोशल प्रूफ। वॉस वांट सिमिलर रिजल्ट, आप भी चाहते हैं सिमिलर रिजल्ट इनकी तरह, सेंड अ डीएम, लेट चैट। तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको डिस्कस करते हैं इस पर, ठीक है। इफ यू हैव मेड इट दिस फार, इट्स ग्रेट टू मीट यू, यू आर माई काइंड ऑफ पर्सन एंड वी विल गेट अलॉन्ग वेल, लिंक्स। तो यहाँ भाई ने अपना वेबसाइट का लिंक भी दे दिया। अगर मैं यहाँ लिंक कॉपी करूँ, सही है, और यहाँ पे अगर मैं ऑन करूँ तो मुझे इनकी एजेंसी के बारे में पता चल जाएगा कि इनकी एजेंसी क्या करती है, थ्रू हिज वेबसाइट, ठीक है। क्या हुआ, सही है, थोड़ा सा लोड ले रहा है। तो अब हम देखें, अब इन्होंने क्या डाला हुआ, सर्विसेज भी डाली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक फीचर, ये बेसिकली फीचर कॉलम आता है लिंक्डइन में, तो इन्होंने अपने काम को क्या किया हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है। और सर्विस पेज बनाया हुआ है, वी हेल्प द बेस्ट फाउंडर एंड क्रिएटर बिल्ड देयर ब्रांड ऑन यूट्यूब एंड बिकम नंबर 1 देयर नीश शॉर्ट्स यूट्यूब वीडियो VSLS, वी गॉट योर बैक फॉर एवरीथिंग वीडियो, रीच आउट फॉर मोर इन्फो। तो इन्होंने नीचे अपनी सर्विसेज का एक पेज बना के वहाँ पे इन 3 बंदों की वीडियो शेयर करके और साथ में यूट्यूब के लिंक शेयर किए हुए हैं। और यहाँ साथ में इन्होंने फिर अपनी स्किल्स डाली हुई हैं, कौन सी स्किल्स, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी, वीडियो प्रोडक्शन और वीडियो एनिमेशन। ये इन्होंने स्किल्स डाली हुई हैं, ये इन्होंने लिंक डाले हुए हैं, केस स्टडीज डाली हुई हैं, और ये इन्होंने अपनी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। क्लियर है, नजर आ रहा है आपको रुमेल, ठीक है। अब इन्होंने फीचर्ड में क्या क्या डाला हुआ है, लारा एकोस्टा। लारा एकोस्टा कौन है, लिंक्डइन की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करती है। मैं इनकी एक प्रोफाइल खोलूँ आपको दिखाऊं तो आप इनको देखें, सही है, कि इनके कितने फॉलोअर्स हैं। लारा एकोस्टा, बहुत कम लोग नहीं, बहुत काम के लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितने मिलियन यूज़र जो हैं इसको यूज़ करते हैं। लारा एकोस्टा, ठीक है। तो लारा एकोस्टा कौन है, अब इनके आप फॉलोवर्स देख रहे हो, तकरीबन 1,50,000 फॉलोवर्स हैं, 50,000 फॉलोवर्स हैं, ठीक है। और पर्सनल ब्रांडिंग दैट मूव द निडल बियॉन्ड लिंक्डइन। तो ये लिंक्डइन में लोगों बिजनेसेस को पर्सनल ब्रांड, लोगों को पर्सनल ब्रांड बनाती हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या किया हुआ है, काम किया हुआ है किसने, दिवास ने, सबसे बड़ा उसका सोशल प्रूफ यही है, ठीक है। फिर अगर मैं जाऊं इनकी एक्टिविटीज़ में, ठीक है, अब अगर इनकी मैं पोस्ट देखूं तो सबसे पहले ये बता रहे हैं, यू हायर्ड मी टू एडिट योर यूट्यूब वीडियोस, एडिटेड दिस फॉर लारा एकोस्टा अ वाइल बैक। फिर बाद में यहाँ कॉल टू एक्शन दे रहे हैं, इफ यू आर अ फाउंडर और क्रिएटर लुकिंग टू बिल्ड योर ब्रांड ऑन यूट्यूब एंड बिकम नंबर 1 इन योर नीश, बुक अ कॉल विद मी, we take care of everything from editing to posting, all you need to do this, hit the record button। सही है, तो ये बता रहे हैं बिफोर लारा ने ये वीडियो बना के इनको दी और इन्होंने
इसको कन्वर्ट किया। This is not going to be one of those video tutorials where I tell you to use a generic सॉरी, मैं इसको 2-page थोड़ा long prompt and just run जूम with आउट it, इन or करूँ। even try and plug you an AI prompting course. But to show you that you can write near expert level content in seconds that helps you grow thousands of followers, build your personal brand, and can potentially make you 6 figures online. This tool सर changed the game for me, and I can't believe no one's talking about it yet. So my friends, the secret AI tool is called Microsoft Copilot, and here's exactly how you can use it in 5 simple steps. Step number 1 is download Microsoft Edge onto your computer. ठीक है, नंबर 1 वीडियो। अगर मैं बैक जाऊं और इनका मजीद इनकी पोस्टर वगैरह देखूं, शो ऑल पोस्ट, तो ये कर क्या रहे हैं, किस तरीके से क्लाइंट हंट कर रहे हैं और किस तरीके से ये अपने काम को बता रहे हैं कि मुझे ये आता है। ये नहीं कह रहे कि मैं वीडियो एडिटर हूँ, ये बता रहे हैं कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एज अ वीडियो एडिटर, एज अ यूट्यूब स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब मैं अगर जाऊँ तो पहले तो लारा की वीडियो आ गई, ठीक है, फिर ये भाई दूसरे आ गए, यू हायर्ड मी टू एडिट अ VSL फॉर योर कंपनी। ठीक है, अब ये कौन है, ये ग्रोथ फॉरम है। ठीक है, इसको अगर मैं ऑन करूँ, ये बेसिकली एजेंसी है, सही है, कंपनी पेज है, उसके लिए इन्होंने क्या किया है, वीडियो बनाई है। अब इसने लिखा हुआ क्या है, एडिटेड दिस फॉर, अभी अपना काम शो करा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, क्या है, अपना टेस्टिमोनियल दिखा रहे हैं। एडिट की इन्होंने ग्रोथ फॉरम कंपनी के लिए, ये वही आ गया बिफोर और आफ्टर। अगर मैं थोड़ा सा आपको दोबारा दिखाऊं, even 10x their revenue, they are able to bring in sales consistently and repeatedly. They have some. अब सब छोड़ें, आप ये देखें, 142 लाइक्स, 68 कमेंट्स। अगर मैं देखूं किसने कमेंट्स किए हुए हैं, तो ये ऑसम प्रोडक्ट दिवास। अब इनको तकरीबन, अच्छा व्यूज़ तो अच्छे खासे लोगों ने देखा होगा, तो दिवास को सिर्फ और सिर्फ उसका फाउंडर नहीं जान रहा, बहुत सारे लोग जान रहे हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं। फिर जो लाइक और कमेंट कर रहे हैं उनके फॉलोअर्स भी दिवास को जान रहे हैं कि दिवास क्या करता है और दिवास क्यों करता है, तो दिवास कैसे करता है। ठीक है, तो उससे क्या हो रही है भाई की, कंपनी की मार्केटिंग हो रही है। सही है, अगर मैं यहाँ कमेंट्स पे जाना शुरू करूँ, सो गुड दिवास, अब ये सारे लोग वो हैं जो ग्रेट वर्क ऑन द VSL, सही है, जैन, हाँ, सबको रिप्लाई भी कर रहा है और यहाँ से इनको मोस्ट प्रोबेबली क्लाइंट भी आ सकते हैं। ठीक है, यू आर किलिंग इट जी, सही है, ऑसम एडिट। और मैं देखूँ तो ऐसे मल्टीपल कमेंट्स आए हुए होंगे जो, फिर दूसरा ये वीडियो एक और आ गई, एक और, इफ़ यू डोंट प्रमोट योर सेल्फ, ये सबसे प्यारा लगता है मुझे कोट, इफ़ यू डोंट प्रमोट योर सेल्फ देन नो वन एल्स विल। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आज आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, बताओ कि आपने क्या सीखा है, शेयर करो। अगर कुछ बनाया है, जैसे रोमेल ने थंबनेल बनाया, मैंने बोला रोमेल इसको शेयर करो, आपने कोई पोस्ट बनाई, आप उसको शेयर करो। इफ यू डोंट प्रमोट योर सेल्फ देन नो वन एल्स विल। स्टार्ट प्रमोटिंग योर सेल्फ टूडे। ठीक है, अब इसने 5 hours ऑफ एडिटिंग इन 47 सेकेंड, 5 घंटे लगाए सिर्फ 47 सेकेंड की वीडियो एडिट करने में। किसकी एडिट करी हुई है, ये भी बहुत बड़े जो है वो इन्फ्लुएंसर हैं लिंक्डइन के, ये फ्री में बनाई है इन्होंने, ये टेस्टिमोनियल नहीं है कोई। ठीक है, टेक अ लुक एट द प्रोसेस बिहाइंड क्रिएटिंग अवर रील्स फ्रॉम फुटेज टू फाइनल रिजल्ट। बता रहे हैं कि आप हमारा प्रोसेस देखो, कैसे हमने एक रॉ वीडियो को अपडेट किया इस वीडियो में। फिर दोबारा वही कॉल टू एक्शन और सारी चीज़ें ना, अभी देख रहे हो बिफोर और आफ्टर। बिफोर सिर्फ ये बात कर रहे थे किसी पॉडकास्ट में, उसको भाई ने क्या किया, अपग्रेड कर दिया। Every CEO, every founder, every entrepreneur, every college student, doesn't matter where you are. तो जैस्मिन एलिक के अगर 2 लाख फॉलोवर हैं और जैस्मिन एलिक ने उसको कमेंट कर दिया जैसे ही किया हुआ है, ah man this is amazing, किसने किया हुआ कमेंट, इसने अगर इसको कमेंट कर दिया तो 2 लाख लोगों तक इस बंदे की रीच पहुंच गई फ्री ऑफ कॉस्ट। 7 घंटे जो इसने इन्वेस्ट किए वो इसके इन्वेस्ट हुए, वेस्ट नहीं हुए। क्या हुए, अपना टाइम इसने सही जगह इन्वेस्ट किया। अगर यही मार्केटिंग करने में लगा है लिंक्डइन पे, तो लिंक्डइन में अगर हम यहाँ से आज पाकिस्तान से बैठ के लिंक्डइन ऐड चलाते हैं तो कम से कम $10 से हमारा ऐड स्टार्ट होता है। कितने डॉलर से, तो मतलब दिन का 3000 रुपये।
और वो भी फिर बताएगा कितने लोगों को तक आपका ऐड जाएगा इस अमाउंट में। जैसे हम फेसबुक ऐड चलाते हैं तो हमें बताता है 500 पे आप इतने लोगों को रीच कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? थैंक्स एवर्सन। ठीक है, अब ये देखो क्रिश्चियन गार्सिया क्या पूछ रहा है, सामने देखो, प्राइसिंग पूछ रहा है। बनाई किसके लिए थी? जैस्मिन के लिए। पूछ कौन रहा है प्राइसिंग? कोई और। ठीक है, सेंडिंग यू अ डीएम। ठीक है, वाओ 5 hours seems a lot, how do you manage all the client? By the way, great edit, timeline looks clean। सही है, 7 to 8 10 नाइस। ठीक है, अमेजिंग। सब क्या कर रहे हैं? अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यहाँ से भाई की क्या हो रही है? मार्केटिंग हो रही है। अब जिस भी कंपनी को कोई वीडियो एडिटिंग करानी होगी, अपने यूट्यूब को, किसी भी फाउंडर को ग्रो करना होगा, फाउंडर के दोस्त कौन होते हैं? फाउंडर। इन्फ्लुएंसर के दोस्त कौन होते हैं? अब हर इन्फ्लुएंसर तक इसकी रीच पहुंच गई सिर्फ और सिर्फ काम बताने से। ये नहीं बोल रहा कि मैं वीडियो एडिटर हूँ मुझे काम दो, वीडियो एडिटर हूँ मुझे काम दो। ये बता रहा है कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, किस तरीके से आपके बिजनेस में आपके लिए कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। समझ रहे हो? देखो ये फिर दोबारा एक और बार, 7 hours ऑफ एडिटिंग 1 minute and 12 seconds। ठीक है, पर अगर मैं इसके कमेंट में जाऊँ 85 कमेंट्स। सही है, फिर दोबारा किसी और के लिए एक और एडिट की हुई है। ठीक है, ये इसके लिए भी एडिट की हुई है। अगर इसने रीपोस्ट कर दी, इसके लिए बनाई है, क्या होगा? सोचो आप। लाइक और कमेंट करने पे क्या हो रहा है? और डेलन है के लिए बनाई इसने, फिर बोल रहा है ओरिजिनल वर्सेस अवर एडिट। अपना काम शो करा रहा है, अपना काम शो करा रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर दोबारा एक और बंदे के लिए, यू हायर्ड मी। सही है, क्रिएटेड दिस फॉर शोएब अहमद लास्ट वीक। तो ये उन लोगों को बार बार, किनको, इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है इस बंदे की? फाउंडर। तो बार बार उन फाउंडर्स को, इन्फ्लुएंसर को निकाल रहा है, उनकी वीडियो एडिट कर करके उनको दे रहा है, उनको टैग कर रहा है। अब देखो 50 कमेंट्स, 3 पोस्ट। तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं जब जो आपको आता है वो आप उनको बताते हो। ये नहीं बताते कि मुझे जॉब पे लगा दो या मुझे काम दे दो, ये बताते हो कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? और सारा गेम क्या है? सही है। और अगर मैं दोबारा कासिम की केस स्टडी पे जाऊं, सही है, अब कासिम की देखें, कासिम की पोस्टिंग कैसी हुई है। ठीक है, कासिम, कासिम भी वीडियो एडिटर है। सही है, कासिम ने क्या किया हुआ है? कासिम किसी की पोस्ट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कासिम रिपोस्टेड, कासिम, कासिम। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा है, बेहतरीन है, माशाल्लाह एफर्ट कर रहा है। लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी बिल्डिंग पर चढ़ रहे हो, देख लो वो बिल्डिंग सही है, डायरेक्शन, रातों रात आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, किस्मत चेंज नहीं होगी। तो अगर आप डायरेक्शन चेंज कर लेते हो तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। ठीक है, हाँ भाई किधर है? और मैं एक और चीज़ आपको सरप्राइज दिखाऊंगा अभी। कासिम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, मैंने कासिम को, इस बंदे का कमेंट भी शेयर किया था और मैंने एक वॉइस नोट बना के व्हाट्सएप प्राइवेट भी किया था कासिम को। कासिम आप इस तरीके से करो, आप वीडियोस बनाओ और इस तरीके से अप्रोच करो। अब मैं इधर जाऊंगा कमेंट्स में, ठीक है, आप क्या देखोगे? ये क्या बोल रहे हैं? करंटली इन सर्च अ वीडियो एडिटर। ठीक है, कासिम क्या कह रहा है? पढ़ो जरा। I am a professional video editor. I can edit your videos more interesting and engaging. Let's connect to review my portfolio and discuss further. Thanks. आया हुआ कोई लाइक शेयर कमेंट? ठीक है, फिर दोबारा नीचे जाऊँ, लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर, आर यू अ टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर? कासिम ने फिर मैसेज किया। ठीक है, फिर एक और आया, लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर एंड ग्राफिक डिजाइनर हु कैन ज्वाइन इमीडिएटली। कासिम ने फिर कहा हाय आई एम वीडियो एडिटर, आई कैन एडिट योर वीडियो। इस बंदे ने लाइक तक नहीं किया कमेंट पे। ठीक है, फिर दोबारा से एक और वैकेंसी आई, हाय
हमें चाहिए वीडियो एडिटर। कासिम ने बोला हाय आई एम अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, नम नम नम। ठीक है, फिर दोबारा से आई, मतलब अप्लाई कर रहा है, लड़का एक्टिव है, डायरेक्शन गलत है। मेहनती है, एफर्ट कर रहा है, अब देखो ना कितने कमेंट कर चुका है, बार बार कह रहा है आई एम अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, कोई मानने को तैयार नहीं है। जो कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, नजर आ रही है आपको स्क्रीन? सही है, अब आपके सामने ही है, सोशल मीडिया एग्जेक्टिव वीडियो एडिटर। फिर दोबारा आ गया हाय मोहसिन। अब सबसे एक चीज देखो, किसी ने भी लाइक नहीं किया हुआ, किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया हुआ इसको कि प्लीज शेयर योर। हाय मोहसिन, हाय अलिशबा, हाय शबाना। ठीक है, तो कहने का मकसद हाय आई एम, तो हमने ये करना है, जो हमें आता है वो हमने बताना है कि हम आपके लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वरना आप गाते रहो, भले आप वो ले लो एक क्या कहते हैं उसको स्पीकर, और उस पर चिल्लाते रहो मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। जब तक आप प्रूव नहीं करोगे कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, हम क्या करें, डिजिटल मार्केटर हो आप, जाओ, अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो हमारे लिए क्या कर सकते हो एज अ डिजिटल मार्केटर, अगर ये आप बताओगे तो आपके सामने रिजल्ट आपके सामने। और मैं अभी एक और चीज दिखाता हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ और मुझे सब आता है, मैंने भी ये चीजें सीखी हैं, मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, और जब तक मैं, मेरा माइंडसेट ये है कि मैं, मुझे नहीं आता कुछ और मैंने सीखते रहना है डेली बेस, और मैंने ट्राई करते रहना है और फेल होते रहना है, ट्राई फेल ट्राई फेल ट्राई फेल। तो ऐसा वक्त आएगा कि मैं ट्राई लूंगा और मेरा गेम बन जाएगा। जैसे हम अगर बात कर रहे हैं टेस्ला की, तो एलोन मस्क ने बार बार ट्राई लिए रॉकेट को लैंड करवाने के लिए, कितना उसको लॉस हुआ, करोड़ रुपए का, मिलियन डॉलर्स का उसको लॉस हुआ, लेकिन इन दी एंड ट्राई फेल ट्राई फेल ट्राई फेल, रेसिपीज ट्राई करते गए। फिर नाउ अडेज एक टाइम आया कि उसका रॉकेट ऊपर भी गया और वापस आगे लैंड भी हुआ। अब बोलता नहीं यार, ये तो लॉस हो रहा है मेरा, 2 रॉकेट गए ऊपर और वापस लैंड नहीं हुआ, खराब हो गया, अब नहीं कर सकता मैं, बार बार, और सक्सेसफुल हो गया हो। तो हमने घबराना नहीं है ट्राई करने से। आपने किसी क्लाइंट के लिए कुछ बनाया, क्लाइंट ने रिप्लाई नहीं किया, कमेंट नहीं किया, इट्स ओके, दोबारा। दूसरे, क्लाइंट ने नहीं रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, दोबारा। जिस कंपनी में जॉब करना चाहते हो उसके लिए कोई काम करके दिखा दो, उसके लिए कोई वीडियो एडिटिंग करके दिखा दो, उसके लिए कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करके दिखा दो, उसका कोई एसईओ ऑडिट करके दिखा दो, सही है, उसके लिए कोई कैंपेन डिजाइन करके दे दो, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बना के दे दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कंपनी आपको अप्रोच करेगी, यार इस बंदे ने जब स्ट्रेटेजी शेयर की है तो मतलब इसको और भी कुछ आता है जो उसने हमें नहीं बताया। ठीक है, अब आपके सामने ही है, कासिम कब से ट्राई कर रहा है, आई एम प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, आई कैन एडिट, ये देखो लाइक नो रिप्लाई। फिर दोबारा से कासिम, कासिम काफी पोस्ट पे लाइक नहीं आ रही, जो कमेंट कर रहा है उसकी पोस्ट पे लाइक आ सर कहने का मकसद ये, दिस इज केस स्टडी, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, कासिम बहुत अच्छा स्टूडेंट है और ये मेरा मेरा स्टूडेंट है, ये भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ आपको, मैं बोलूँ यार ठीक है। रहा है। हेल्प करिए इसकी थोड़ी बहुत सर मैंने वॉइस नोट बना के भेजा है, एग्जीक्यूट कासिम नहीं ये करा करो आपने, आप, क्या एग्जीक्यूट नहीं करा जो आपने बोला उसको। नहीं किया ना, नहीं तब हमें नजर नहीं आ रहा ना एग्जीक्यूशन, तभी हमें वो भी नजर नहीं आ रही परफॉर्मेंस, तभी हमें ये भी फ्रूटफुल रिजल्ट भी नजर नहीं आ रहे। तुमने कब करा था मैसेज? क्या होगा, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो हो गए। अगर एक करते ना अच्छे खासे क्लाइंट आते इसके ठीक है पास। सही भाई, बात मैंने बोला मेरी वीडियो कर ले लो, आप वो एडिट कर दो, आप दूसरी कोई वीडियो ले लो, उनकी एडिट कर दो, किसी को भी आप उठा सकते हो। इस बंदे ने क्या किया है, उस बंदे की पॉडकास्ट, किसी बंदे की पॉडकास्ट निकाली है, उसको उठाया, डाउनलोड करके उसको एडिट करके उसको भेज दिया, है। उसी बंदे को। उसी बंदे को टैग करा है, भेजा भी नहीं, टैग किया, अपनी प्रोफाइल से टैग किया है। उस बंदे ने रिप्लाई किया कि थैंक यू यार दिस अमेजिंग, और ऐसे उसको बहुत सारे क्लाइंट मिले होंगे, मैं ये गारंटी कह रहा हूँ आपको। और उसके फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसके फॉलोवर्स देखें, कहाँ गए आप, सही, देवास बसने, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये 21 साल का एक लड़का है। ठीक है,
कितने फॉलोवर्स हो गए? अब 500 कनेक्शन वैसे आ रहे हैं और फॉलोवर्स इनके होंगे अच्छे खासे। फॉलोवर्स अभी शो नहीं किए हैं, ओपन टू उसने वो नहीं किया हुआ ना। ठीक है, तो हम वापस उस पे आते हैं। फिर दूसरा, ये जो दिवास ने अपनी केस वो डाला हुआ है कि इनका अपॉइंटमेंट बुक करो, तो उसमें लिखा हुआ क्या है पहले ये आप पढ़ो भाईजान, देख लो। बजट लिखा होता है 30-minute strategy call और लिखा हुआ है इन दिस कॉल वी आंसर एनी lingering question that you have about scaling your business and brand through video content and see if you are a good fit to help you grow। ठीक है, प्लीज डू नॉट बुक अ कॉल इफ यू आर बिलो $15,000 मंथ। अगर आपका बजट $15,000 से कम है तो मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। 30 मिनट का इंटरेक्शन होगा, कंसल्टेशन कॉल होगी। ये तो 15,000 ये उस क्लाइंट को, उस फाउंडर को ये बात बोल रहा है कि प्लीज डू नॉट बुक अ कॉल, क्योंकि अपना उसने बजट बता दिया ना, हम $15,000 से ऊपर जिसका बजट होता है उसके लिए काम करते हैं। 15K। ठीक है, तो कहने का मकसद, आप कह रहे हो उसका एक्सपीरियंस जो है, अगर हम दिवास का एक्सपीरियंस चेक करें तो इन्होंने तकरीबन 2022 से 1 साल पहले, 2 साल पहले, अब ये फाउंडर बने, पहले ये कंटेंट डिज़ाइनर थे किसी कंपनी में। ठीक है, वहाँ ये जनवरी 2022 से 23 तक 1 साल इन्होंने यहाँ काम, 2 साल यहाँ काम किया है। यहाँ पे ये इंटर्नशिप कर रहे थे, अच्छा तकरीबन 2 साल, 4 साल, और ये तकरीबन 6 साल हो गए इनको इस फील्ड में। ठीक है, फिर ये नीचे इंडोर्स भी किया हुआ है इन्होंने, कितनों ने, सीईओ ने, सारे सब लोगों ने। ठीक है, और उसके उनको रिकमेंडेशन भी दी हुई है। सही है, तो आपकी हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने हेडलाइन लिखी हुई है कि आप क्या करते हो। ठीक है, आपका बैनर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो और किसको डिलीवर किया। फिर आपकी प्रोफाइल पिक्चर देख रहे हो, प्रोफाइल पिक्चर जो है ये इसके थीम से क्या हो रही है, मैच हो रही है। ठीक है, आपकी हेडलाइन आ गई। उसके बाद आपका कॉल टू एक्शन, आप अपने सॉरी क्लाइंट को, अपने पास आने वाले पर्सन को आप कहाँ लेके जाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिंक डालोगे वहाँ का, अपनी वेबसाइट पे, अपने अपर की प्रोफाइल पे, अपने पोर्टफोलियो पे, बिहांस वाले, आपकी मर्जी है, आपने यहाँ पे ऐड ऑन करना है। ठीक है, फिर आपने अबाउट लिखना है कि आप हो कौन और आप क्या करते हो। ठीक है, फिर आपने यहाँ अपनी सर्विस पेज भी बनता है लिंक्डइन पे। उसके बाद आप फीचर इमेजेस यूज कर सकते हो जहाँ पे आप अपने काम को दिखा सकते हो। सही है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटीज आती हैं। देन उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, यहाँ से आप ऐड करते हो तो आपको एक्सपीरियंस नजर आता है। देन उसके बाद आपकी एजुकेशन और आपने जो सर्टिफिकेशंस की होती हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो एज अ एक्स्ट्रा लर्निंग एडवांटेज। ठीक है, और आप स्किल्स यहाँ पे डाल देते हो कि आपको कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, वीडियो एडिटिंग और वीडियो प्रोडक्शन, और 22 स्किल्स और आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे जिन जो दोस्त हैं आपके या कोई क्लाइंट है, आप उनसे रिकमेंडेशन ले सकते हो, काइंडली मेरे काम को रिकमेंड कर दो आप, तो वो यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं, ऑसम वर्क, नेवर वंस लेफ्ट द लूप फॉर एनी रिविजिशन एंड मेड श्योर एंड वीडियो वाज एग्जैक्टली व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो ये बेसिकली एक केस स्टडी थी। और अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ वीडियो एडिटर, एज अ कंटेंट राइटर, एज अ कंटेंट मार्केटर, एज अ इन्फ्लुएंसर मार्केटर, एज अ ईमेल मार्केटर, ठीक है, एज अ गूगल एड स्पेशलिस्ट, एज अ फेसबुक एड स्पेशलिस्ट, तो आपको बताना होगा कि आप उनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हो। आपने बाहर उनको ये नहीं बताना होगा कि मैं वीडियो एडिटर हूँ, हाउ आई कंट्रीब्यूट। और दूसरा ये कि अपना एटीट्यूड हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना है, और फीडबैक जो है क्लाइंट से लेना है, लोगों से लेना है। खुद का फीडबैक कोई वैल्यूएबल नहीं रखता। आप बोल लो मैंने बहुत जबरदस्त पोस्ट बनाई है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसके लिए बना रहे हो, क्लाइंट के लिए।
फाउंडर्स के लिए, बिजनेस कंपनीज के लिए, तो वो अगर बोलेंगे अच्छा नहीं है तो आप बोलोगे सही है सर। आप पहले उनकी सुन लोगे कि उनकी नीड क्या है। सही है, वही जो हमने डेमोग्राफिक की बात की कि उनकी नीड क्या है, उनको किस तरह का चाहिए। सही है, उनको प्रोफेशनल चाहिए या उनको नॉर्मल सा चाहिए या उनको क्रिएटिव चाहिए, पहले आप देखो। देन उसको आप पहले तो आप सुन लो उनको, उनकी डिमांड क्या है। देन जब आप उसको बना के दोगे तो आप कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करोगे जो उसको समझ आएगी। तो फिर उसमें वो कुछ चेंजेस करवा रहा होगा कि यार इसको लेफ्ट अलाइन कर दो, इसको राइट अलाइन कर दो, पिक्चर को यहाँ पे ऐड कर दो। सबसे पहले क्लाइंट को सुनना है। जैसे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन का जो बेसिक फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है लिसनिंग। जितना अच्छा लिसन करोगे उतना अच्छा आप क्या कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। उसने आपको कलर थीम बताई, आपने सुनी नहीं, आपने बना के दे दिया, बोला यार आपने कलर को फॉलो नहीं किया। वो बोले मैंने आपको बताया था, बोला नहीं आपने बताया नहीं। आपस में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्लाइंट आपसे नाराज हो गया, बोला यार आज तो बनवा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इससे नहीं बनवाऊंगा, कान सही नहीं है इसका। क्लाइंट जो उसका हामी भर जैसे वो बोल रहा है, ये नहीं बोला, गलत बोल रहा है, उसका काम अगर पसंद है तारीफ करो उसके काम। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक नॉर्मल लिंक्डइन मास्टर क्लास थी जिसमें हमने ओवरव्यू किया। ठीक है, तो हमने जैसे मैंने आपको लास्ट बताया प्रोफाइल पिक्चर कैसे बनेगी, ऐसी मैंने बैनर की भी एक वीडियो बनाई है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, फिर मैं आपके पास जाता हूँ एक और। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये निकाली हुई हेडलाइंस। अब जैसे ये हेडलाइन आ रही है, रुमेल आपने क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में लिखना होता है कि आई कैन हेल्प यू टू गोल बाय स्किल्स। जैसे उसने लिखा हुआ है, ये मैंने एक बनाई है। ठीक है, आई कैन हेल्प यू डिजिटल मार्केटिंग विद सोशल मीडिया मार्केटिंग, 2 टॉप स्किल्स, एक्सपीरियंस और रेटिंग, टारगेट ऑडियंस। उसने भी यही बनाया हुआ है, इस तरीके से हेडलाइन लिखी हुई है, हेल्पिंग ऑडियंस यू टू गोल थ्रू स्किल, 2 टॉप स्किल्स, एक्सपीरियंस और रेटिंग। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल दिखाऊं, आई हेल्प डिजाइन एंड एग्जीक्यूट सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर बिजनेसेस। सिंपल सी आपकी डेफिनेशन वो आ गई हेडलाइन। आई कैन डिजाइन व्हाट यू इमेजिन, graphic designer for businesses, i help I will help you use tech and automation to create successful biz online। एक और हेडलाइन आ गई। और एक अगर फोटो एंड वीडियो कंटेंट क्रिएटर, हाउ कैन आई हेल्प यू टेल योर स्टोरी टुडे, ये हेडलाइन आ गई। आई हेल्प ई कॉमर्स बिजनेसेस डिफरेंशिएट एंड मेक मोर मनी थ्रू ब्रांड स्ट्रेटेजी एंड डिजाइन। तो ये ब्रांड स्ट्रेटेजी करके देंगे, ये ब्रांड स्ट्रेटेजी क्या है, स्किल, और डिजाइन क्या है, स्किल। ठीक है, I help businesses and e-commerce stores bring their vision to life by creating eye-catching and highly responsive websites। ठीक है, helping you generate new client businesses and increase awareness for your brand with digital marketing for consultant, therapist, SaaS and agencies। ठीक है, Google Ads and social media ad specialist helping you generate more leads and sales। ये क्या आ गई आपकी हेडलाइन। अब इस ब्रैकेट में आपने डालना है खुद को, जो मैंने आपको बताया। सर इतनी बड़ी हेडलाइन में लिखी आपने सिंपल बताना है कि आप किस लिए हेल्प कर सकते हो उसको। सही शेयर कर देंगे ये ये शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, सर ये पूरी लिखनी पड़ेगी। छोटी सी है ना, पूरी कहाँ कर है, दो ये ना। रही, इतनी छोटी सी तो है। ये हेडलाइन एक है, अच्छा वो दूसरी है, वो तीसरी है, वो चौथी है। इट्स अप टू यू कि आप क्या सर्विस देना चाह रहे हो। आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग देना चाह रहे हो तो आप वीडियो एडिटिंग के बारे में हेल्प कर सकते हो। जैसे उसने जैस्मिन ने लिखा हुआ है यहाँ, सॉरी क्या नाम था उसका, दिवास ने, हेल्पिंग फाउंडर बिल्ड अ ब्रांड ऑन यूट्यूब। सिंपल, ड्रिवन 80 के, फिर इसने यहाँ पे लिख दिया और फाउंडर ये लिख दिया। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से अपनी नीश के हवाले से, कैटेगरी के हवाले से, अपनी स्किल्स के हवाले से ये हेडलाइन लिख सकते हो। और इस हेडलाइन को आप फेसबुक पे भी लिख सकते हो, अपनी बायो जो होती है 100 कैरेक्टर्स की, वहाँ पे भी, और लिंक्डइन पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, जहाँ भी आप बेसिकली खुद अपने क्लाइंट हंट करना चाहते हो। अगर आपका हंटिंग एरिया जो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक है, आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो। अगर आपका एरिया लिंक्डइन है तो लिंक्डइन में प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो। अगर आपका प्लेटफॉर्म स्नैपचैट है तो आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो। कहने का मकसद, समझाने का मकसद ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है। ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन पे आके आप ऑफर कर दो, नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरी ऑडियंस जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो मैं वहाँ पे जाके हंटिंग करूँगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकता हूँ इस तरीके से किसी की वीडियो बना के, इस तरीके से किसी को ऑडिट शेयर करके कि मैंने आपका इंस्टाग्राम का पेज देखा, उसमें ये मिस्टेक्स हैं,
तो मैं आपसे 5 मिनट की एक वीडियो कॉल कर सकता हूँ, वो आपको देगा टाइम, 5 मिनट नहीं 4 मिनट बोलो उसको। जब वो 4 मिनट के लिए आएगा, किसके लिए आ रहा है वो? अपने लिए आ रहा है, अपनी करेक्शन के लिए आ रहा है, तो 4 मिनट की जगह आपको 30 मिनट दे देगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप उसको अप्रोच तो करो, आप उसको बोलोगे मुझे आपका 1 घंटा चाहिए, लेगा माजरत यार टाइम ही नहीं है मेरे को। अगर आपको बोलो 4 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए, तो वो आपको क्या कर सकता है? टाइम दे सकता है वो। समझ में आना शुरू होगी तो खुद ही वो टाइम सर सर सर, थैंक यू सर। सही है, तो कुछ प्रोफाइल निकाली हुई हैं, अगर मैं इसको ओपन करके देखूं, ठीक है, ये कुछ प्रोफाइल्स हैं जो कि प्रोफेशनल हैं, और उनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हुई है, आप उनको जाके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रिचार्ड को देखूं, ये मैंने डॉक्यूमेंट पे खोला हुआ है, रिचार्ड जेम्स मोरो, ज़्यादा सर कॉल में कुछ भी नहीं आ रहा, किस पे? लिंक्डइन का। तो भी सीख रहे हो ना, इसलिए नहीं आ रहा, वो बोले पहले सीख कर आओ बेटा। सही है, तो ये हमारी क्या आ गई? हेडलाइंस आ गई। इस तरीके से आपने अपनी क्या करनी है? हेडलाइन बनानी है। सही है, फिर ये हमारी एक जॉब अप्लाई मैसेजेस आ गई, ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। हेलो वाइटनी, आई सी दैट यू वर्क फॉर मूडीज एनालिटिक्स, आई एम करंटली एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द एनालिटिक्स एरिया, आई हैव बीन वर्किंग एज अ मैनेजर। आपने डाल दिया और आपने उनको रिगार्ड्स करके मैसेज कर दिया। माय नेम इज इश्तियाक खान एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ मैनेजर PTCL 5 ईयर बिजनेस, और उसके बारे में आपने अपनी सर्विसेज के बारे में बता के उसको एक मैसेज कर दिया। लंबी डाल देते हैं क्या? पीटीसीएल लंबी डाल देंगे। नहीं, जो आपका एक्सपीरियंस है ना, बेसिकली एग्जांपल है ना, अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, या आप PTCL की जगह आप फ्रेश लिख दो कि मैंने 6 मंथ का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया है। सर अगर जैसे कि हमें कहीं किसी कंपनी में हमें सब आता है, स्किल्स आती है, हमें किसी की एग्जीक्यूट करके इंटर्नशिप करनी है, तो इससे क्या नाम है, अपने प्रोफाइल एक्सटेंड हायरिंग का लगा दें। हायरिंग का नहीं, ओपन टू वर्क का। ओपन टू वर्क, हाँ, काम करना चाह रहे हो, हायर थोड़ी करना चाह रहे हो। ओपन टू वर्क, हाँ, अब प्रोफाइल पे क्या नाम है, जैसे ये कासिम ने लगाई हुई है ना ओपन टू वर्क, ठीक है, तो इस तरीके से जब आप लोगों को अप्रोच करना शुरू करोगे ना, थ्रू थ्रू कमेंट्स पे, थ्रू चैट पे, सही है, अगर आपके कोई जानने वाले हैं, जैसे आपने कनेक्शन भेजा रिक्वेस्ट, आप लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो, जैसे फेसबुक पे आप ऐड फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, ऐसे ही लिंक्डइन पे भी आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो। अगर वो आपको कनेक्ट कर लेता है तो आपका फ्रेंड बन जाता है, तो आप उसको एक मैसेज कर दो, सबसे पहले एक वेलकम मैसेज कर दो कि थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी, वी विल लर्न फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इस तरह से मैसेज करके एक अच्छा पर्सनलाइज, तो बोलेगा थैंक यू, सेम टू यू। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको अप्रोच कर सकते हो कि यार मैंने देखा है आप PTCL में काम करते हो, मैंने देखा आप कोलगेट में काम करते हो, तो मैं इस तरह की वैकेंसी ढूंढ रहा हूँ, तो अगर आपकी नज़र में है तो मुझे बताएं, या आप अगर मुझे गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं कोलगेट में अप्लाई कर सकता हूँ जॉब के लिए, तो बोलेगा कि यार इस बंदे से अप्लाई करो, ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है, और यहाँ पे ये हमारी ईमेल है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपने अपनी अकाउंट बनाया, तो सबसे पहले उसको आप उसकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ अपनी प्रोफाइल दिखाऊं, तो मैंने क्या लिखा हुआ है? आई हेल्प ब्रांड्स टू कनेक्ट विद देयर ऑडियंस एंड ग्रो देयर बिजनेस थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ आई हेल्प कंपनीज हु स्ट्रगल टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट दैट अट्रैक्ट्स फॉलोअर्स, लीड एंड मोर रेवेन्यू, अप्लाई फॉर अ कॉल, सोशल मीडिया मैनेजर, लिंक्डइन मार्केटिंग। सही है, फिर मैंने कॉल टू एक्शन कहाँ का दिया हुआ है? अपवर्क का। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे लोग क्लाइंट जो है अप्रोच करें मेरे अपवर्क पे आकर, मुझे वहाँ से ऑर्डर दें। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये मेरी फीचर्स इमेजेस मैंने कुछ ऐड की हुई हैं, ये मैंने बनाई हुई हैं, मैं बताऊंगा किस तरीके से बनता है। क्या हुआ? ठीक है, मास्टर डिजिटल मार्केटिंग, मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी यहाँ से क्लिक किया हुआ है। सही है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा बंदा। कौन से वाले? डिजिटल मूवीज़ वाले। तो सर क्या था ये फीचर इमेज कहलाती है। क्या मैं यहाँ से कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ? ट्रैफिक लेके जाना हूँ वहाँ पे। फिर यहाँ मैंने लिखा हुआ है योर सोशल मीडिया मैनेजर। अब मैं यहाँ से उसको लेके जाना चाह रहा हूँ अपने अपवर्क पे। मैंने खोला और मेरा यहाँ पे अपवर्क आ गया। ठीक है, अपन दिखाइएगा सर, ये अपन को कितना इसकी दिखाते हैं।
फिर यहाँ से मैंने उसको बोला कि 101 अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो स्केड्यूल करो कंसल्टेशन कॉल, हम क्या कर सकते हैं आपके बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया तो मैं भी वहाँ कैलेंडरली पे चला गया और वहाँ से मैंने 30 मिनट की बुकिंग जो है बुक कर दी। पेमेंट नहीं लगाई? नहीं, सर कैलेंडली जो है फ्री है क्या नाम है बनाने के लिए? फ्री भी है पेड भी है, ठीक है। अब आप कौन सा वर्जन लेते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिखा रहा है, यहाँ पे मेरी एक्सपीरियंस दिखा रहा है, सही है। यहाँ मैंने सारे अपने एक्सपीरियंसेस डाले हुए हैं, मैंने जिन जिन कंपनीज़ के साथ काम किया है वो सब मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया हुआ है, ठीक है। रियल एस्टेट हो गया, सर्ल फार्मास्यूटिकल हो गया, ठीक है, हिमानी के साथ काम किया है, ठीक है। इसके बाद वॉलंटियरिंग करी है, ठीक है, लक्स अवार्ड किया है, ट्राइडेंट की एक्टिविटीज़ की हैं, ठीक है, पेप्सी के साथ इवेंट्स किए हैं, कोलगेट के साथ काम किया है, सही है, इंटेल के साथ काम किया हमने, डेल के साथ काम किया है, शंग्रीला के साथ फ्रीलांस किया, आगा खान के साथ काम किया हुआ है, ठीक है, और जोंग के साथ काम किया है एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। तो ये सारे ब्रांड के साथ काम किया है। तो ये क्या है आपका एक, अब जब आप दिखाते हो आपके एक्सपीरियंसेस तो आप पे क्लाइंट और कंपनी बिलीव करती हैं कि यार ये बहुत पुराना और इसने सारी चीज़ें ऐड ऑन की हुई हैं। तो इसमें आप इमेजेस भी डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इमेजेस ऐड की हुई हैं, ठीक है। मैं लेकर आऊँ कराची बहरिया यूनिवर्सिटी में हमने ये इवेंट किया था, पिंडी में हमने ये इवेंट किया था, हैदराबाद में हमने ये टीम इवेंट किया था, ठीक है। मुझे तकरीबन 3 साल हुए हैं लिंक्डइन पे काम करते हुए। डिजिटल कर रहे थे या ट्रेडिशनल कर रहे थे? ये ट्रेडिशनल है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का मेन कंसर्न है वो मार्केटिंग ही तो है। 30% तो तकरीबन हम टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, 70% तो मार्केटिंग है, साइकोलॉजी है, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, ये मेरे पास रिकमेंडेशन आई हुई हैं, ठीक है, जो मेरे कलीग्स ने मुझे दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ स्किल्स ऐड हुई हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ इंस्ट्रक्टर वो डाली हुई है, ठीक है। यहाँ से सर्टिफिकेशंस किए हुए, लिंक्डइन लर्निंग खुद सर्टिफिकेशन कराता है और मल्टीपल जो है ना आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफाइड लिया हुआ है हब स्पॉट से, ठीक है। तो आप भी अपनी डेली बेसिस पे अगर 1 घंटा आधा घंटा देना शुरू करो तो आप जो है एक सर्टिफिकेशन लेके जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो आप लेके यहाँ पे अपनी सर्विस डाल सकते हो, क्योंकि वो लोग ये भी देखते हैं कि बंदा कितना लर्नेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बंदे ने एक बार पढ़ लिया एमबीए कर लिया और ख़त्म हो गई इसकी लर्निंग, नहीं। जिसमें हम बात कर रहे हैं, आज हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं और हम जिन टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फेसबुक के बारे में, आपके सामने इन 4 महीने में फेसबुक और व्हाट्सअप कितना अपडेट हो गया आपके सामने। तो जो आज हम पढ़ रहे हैं वो अपडेट होगा अगर हमने अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं किया एज अ डिजिटल मार्केटर, क्योंकि जिस फील्ड में हम हैं हमने डेली खुद को अप टू डेट करना है, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं, तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं और कुछ डिलीवर कर सकते हैं। ऑल दो हमें पता ही नहीं हो कि क्या अपडेट्स आ गए, हम वही पुरानी एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे हमने एल्गोरिदम की बात करी थी गूगल की, कितने सारे गूगल के एल्गोरिदम आए, अभी पांडा पे काम चल रहा है, अभी आगे एक और एल्गोरिदम आ रहा है, ठीक है। ये मेरी एजुकेशन आ रही है, ठीक है। इंडस यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है, इंटर किया है, सही है, स्कूल है, स्कूलिंग है, सारी चीज़ें मैंने डाल दी। तो जब मैंने सारी चीज़ें क्या कर दी, एक तरह से ऑप्टिमाइज कर दिया अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल, 2030 स्कूल। जहाँ जहाँ मैंने मतलब जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वो सब मैंने फिल कर दी, अपना एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस, फीचर इमेजेस, हेडलाइन, अबाउट, ठीक है, बैनर, प्रोफाइल पिक्चर। अब देख रहे हो प्रोफाइल पिक्चर इस कलर से मैच कर रही है, मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आप अगर मोबाइल से खोलोगे तो मोबाइल व्यू आ रहा होगा आपको। इसको बनाया इस तरीके से गया और मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि रिसेंटली मैंने इन इन कंपनीज की हेल्प की है, किस चीज़ में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ठीक है। क्लियर हो रही है चीज़ें? क्लोज करें फिर क्लास, लिंक्डइन मास्टर क्लास। लिंक्डइन तो उधर बनवाने हैं, लिंक्डइन ही नहीं बन रही। सर में से एक बात, इतनी लंबी क्लास में देंगे YouTube पे भाई जो बच्चे नहीं आ रहे हैं शॉर्ट डाला करें, सब शॉर्ट डाला करें।